संथागार फाउंडेशन सहर्ष प्रस्तुत करते हैं भारतीय संविधान की जनजागृति करने के लिए संविधान के बिंदु पर विषय लेकर एक नाट्य प्रस्तुति संविधान जागर कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस। इस लघु नाट्य के लेखक एवं गीतकार एम.एस. जांभुले, दिग्दर्शक डॉक्टर वीणा राउत, गायक और गायिका मिस्टर हरीश राउत, सुनंदा गायकवाड़, जया कलिहारी, नंदा पंचभाई। इसमें सहभागी होने वाले कलाकार एम.एस. जांभुले, प्राध्यापक भीमराव गायकवाड़, डॉक्टर वीणा राउत, मंगला जांभुले, सुनंदा गायकवाड़, जया कलिहारी, वंदना धनविजय, नंदा पंचभाई, मनीषा पाटिल, रंजना लोखंडे और गुम्फा पाटिल। तो आइए प्रस्तुत करते हैं संविधान जागर। भीमराव जी ने संविधान लिखकर समता में देश को लाया, अधिकार देकर सभी जनों को देश की शान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाया। भीमराव जी ने संविधान लिखकर समता में देश को लाया, अधिकार देकर सभी जनों को देश की शान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाया। राजशाही और जातिवाद को उन्होंने हटाया, गरीब अमीर की खाई को भी उन्होंने मिटाया। राजशाही और जातिवाद को उन्होंने हटाया, गरीब अमीर की खाई को भी उन्होंने मिटाया। मौलिक अधिकार दिए सभी को एकता में लाया, अधिकार देकर सभी जनों को देश की शान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाया। भीमराव जी ने संविधान लिखकर समता में देश को लाया, अधिकार देकर सभी जनों को देश की शान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाया। शोषण मुक्त किया, महिला को बराबरी में आई, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश की महिला बनी। शोषण मुक्त किया, महिला को बराबरी में आई, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश की महिला बनी। स्त्री जनों का सम्मान किया, समता में उनको लाया, अधिकार देकर सभी जनों को देश की शान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाया। भीमराव जी ने
संविधान लिखकर समता में देश को लाया, अधिकार देकर सभी जनों को देश की शान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाया, अधिकार देकर सभी जनों को देश की शान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाया। हम सभी ही आनंदित होकर खुशी मना रहे हैं, क्योंकि यह दिन हम सबके लिए आनंद का दिन है। आपने अच्छी बात की है। हम सारे इसलिए आनंद मना रहे हैं कि आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान मसौदा समिति के प्रमुख डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान बहाल किया था। यह दिन सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है। चलो साथियों, हम सभी संविधान उद्देशिका की शपथ लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक है। स्वतंत्र भारत में हमारा जन्म हुआ। इस सार्वभौम संस्था के हम सदस्य हैं। मतदान का हमें अधिकार है। देश के व्यवहार की जानकारी संविधान में है। ज्योतिराव फुले कहते हैं कि स्त्री पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र और सभी अधिकार के लिए काबिल है। संविधान के बारे में जानकारी दीजिएगा। संविधान की जरूरत इसलिए है कि मानव समाज में रहते हुए उनके स्वातंत्र्य पर निर्बंध लादे गए थे। जीवित जनों की सुरक्षा, शांतता, नागरिक जीवन से दूर, जुल्म, अत्याचार एवं शोषण से मुक्त करने के लिए भारत स्वतंत्र होने के बाद देश का विकास और नागरिकों को उनकी सुरक्षा देने के लिए संविधान की जरूरत थी। संविधान साथियों, ये संविधान हम सभी का सुरक्षा कवच है। निर्णय प्रक्रिया में महत्व का सहभाग, अपने हक और कर्तव्य के बारे में जागरूकता निर्माण करना संविधान का उद्देश्य है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद की स्थापना की गई। लोकसभा और राज्यसभा संघ राज्य का कामकाज देखती है। संविधान या राज्य घटना मानव, प्राणी और शासन संस्था के साथ किया हुआ करार का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके मार्गदर्शन से भारत की सभी गतिविधियां चलती है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कलम 53 के मुताबिक उनको संघ राज्य के कार्यकारी अधिकार है, जिससे सारे भारत की कार्य प्रणाली चले। संविधान के कलम 124(1) के तहत संघ न्याय यंत्रणा यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट चलाने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य 30 न्यायाधीश होंगे। 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 124(c) के तहत राष्ट्रपति स्वाक्षरित
और स्वयं मुद्रांकित पत्र से चयन करता है। न्यायाधीश का कार्यकाल उनकी उम्र के 65 साल तक होता है। कलम 153 के तहत राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154(1) द्वारा राज्य की शासन शक्ति उनके पास होगी। संविधान नियम से राज्य में कार्य देखा जाएगा। 155 के तहत राज्यपाल का चयन राष्ट्रपति करता है। प्राचीन काल में भारतीय न्याय यानी विधि व्यवस्था पर दो विचारधारा का प्रभाव था, वैदिक विचारधारा और दूसरी अवैदिक विचारधारा। स्मृति ग्रंथ, पुराण और अन्य शास्त्र के नियम को ही कायदा माना जाता था। कायदा यानी धर्म, धर्म यानी कायदा, यह संकल्पना थी। अवैदिक विचारधारा लोकतांत्रिक गणराज्य, जनकल्याण, जनसहभाग, समानता का पुरस्कार करती है। माउंटबेटन योजना के मुताबिक ब्रिटिश संसद ने स्वतंत्रता अधिनियम पास किया। स्वशासित राष्ट्र के लिए 15 अगस्त 1947 यह तिथि तय की गई। सभी भारतीयों के लिए यह स्वर्णिम दिन था। स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत दो राष्ट्र बने। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने। स्वतंत्रता का आनंद और संविधान के आनंद से लोग प्रफुल्लित हुए। सारे भारत में शहरी और ग्रामीण लोगों ने खुशियां जताई। संविधान है जीवन आईना, संविधान है जीवन आईना, संविधान है जीवन आईना, सभी भारतीयों की है ये संविधान, सभी भारतीयों की है ये संविधान। सभी भारतीयों के अधिकार इसमें, सभी भारतीयों के अधिकार इसमें, से सभी को रहना, सबका न्याय बंधुत्व से सभी को रहना, सभी भारतीयों की है संविधान है जीवन। ब्रिटिश सत्ता से करीब 150 साल के बाद मुक्त होने का आनंद अलग था। अपनी संस्कृति, भौगोलिक विरासत, सभी धर्मों में सामंजस्य कैसा बनाए, इस पर चर्चा होने लगी। संविधान मसौदा समिति का गठन होने पर लोगों की आशाएं बढ़ी। वे अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने लगे। सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों में संवैधानिक अधिकार के लिए कंपटीशन लगी थी। संविधान मसौदा समिति में किन सदस्यों का चयन हुआ था? संविधान मसौदा समिति में 7 सदस्य का चयन किया था, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एल गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एन मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, BL मितर और DP खैतान थे। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मित्र और संविधान मसौदा समिति के सदस्य TT कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में कहा कि 7 सदस्य में से एक ने
सभागृह का राजीनामा दिया। एक का मृत्यु हुआ, दूसरा अमेरिका गया, एक सदस्य राजकारण में गया, 2 जन सेहत अच्छी नहीं होने के कारण दिल्ली के बाहर थे। अंत में संविधान मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर आया। सलूट करते हैं उस प्रकांड पंडित और ज्ञान सागर को। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। अटूट देश प्रेम, देश के प्रति श्रद्धा और भारतीय नागरिकों का उत्थान करना ही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का ध्येय था। विशेषतः देश के वंचित लोगों का एवं पिछड़ों का उत्थान करना ही उनका ध्येय था। देश के विद्वान, राजकीय, शिक्षणविद, विधि विशेषज्ञ, इन लोगों ने कई बार डिबेट्स करके अनुच्छेद निर्माण किए। 25 नवंबर 1949 के भाषण में संविधान सभा में उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक विषमता नष्ट नहीं हुई तो पार्लियामेंट्री लोकशाही के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा इशारा दिया। संविधान में 395 कलम 22 विभाग में दिए हैं। अब उनकी संख्या 470 है और 25 भाग में है। संविधान का मसौदा पूरा होने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व के संविधान में उच्चतम संविधान माना जाता है। कई देशों ने इससे प्रेरणा ली है। संविधान सभा में काफी डिबेट्स के बाद इसे फाइनल किया। करीब 45 विद्वानों ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उच्चतम कार्य किया है। उनकी सभी ने सराहना की। उद्देश्य पत्रिका में स्वीकृत किया कि भारतीय सार्वभौम स्वतंत्र गणराज्य रहेगा। स्वतंत्रता है, लेकिन मसौदा समिति ने सार्वभौम गणराज्य यह शब्द स्वीकार किया। सार्वभौम शब्द में ही स्वतंत्रता है। समिति ने बंधुता शब्द ही लगाया, क्योंकि भारत में बंधुभाव और एकता की जरूरत है। संविधान की कमाल सभी हुए माला माल, संविधान की कमाल सभी हुए माला माल। संविधान ने सबको सवारा रे, एक माला में सबको पिरोया रे, एक माला में सबको पिरोया रे। संविधान की कमाल सभी हुए माला माल, संविधान की कमाल सभी हुए माला माल। संविधान ने सबको सवारा रे, एक माला में सबको पिरोया रे, एक माला में सबको पिरोया रे। भारत में जातिवाद ऊंच नीचता का भेद, भारत में जातिवाद ऊंच नीचता का भेद। गरीब अमीर में भेद धर्मांधता का खेल, गरीब अमीर में भेद धर्मांधता का खेल। खुले आंखों से सब ले निहारा रे, संविधान ने सबको संवारा रे, संविधान ने सबको संवारा रे। संविधान की कमाल सभी हुए माला माल, संविधान की कमाल सभी हुए माला माल। संविधान ने सबको संवारा रे, एक माला में सबको पिरोया रे, एक माला में सबको पिरोया रे, एक माला में सबको पिरोया रे। अब हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। इसके सिवा किसी का विकास नहीं हो सकता। इसे ही नागरिकों के मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 में दिए हैं। 44वें संशोधन 1979 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स 6 प्रकार के हैं। 1.
समता यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, 2 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 32, 6 संपत्ति का अधिकार 1979 में निकाला गया। संविधान भाग 4C के मुताबिक नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हैं। क संविधान का पालन करना, उनका आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करना। ख जिससे हमें स्वातंत्र्य मिला उन आदर्शों को हम सम्मान दें और अनुसरण करें। ग भारत की सार्वभौमता, एकता, एकात्मता को बढ़ाकर उनका संरक्षण करता है। घ देश का संरक्षण करना, जब कहा जाए तब राष्ट्रहित के लिए सेवा देना। अंग धार्मिक, भाषिक और प्रादेशिक वर्ग भेद को छोड़कर सभी वर्ग के लोगों के साथ सामंजस्य और बंधुता बढ़ाना। च अपनी सम्मिश्र संस्कृति, समृद्ध इतिहास को सुरक्षित करे। छ वन, फॉरेस्ट, सरोवर, नदियां, जीव सृष्टि और नैसर्गिक पर्यावरण का संरक्षण करना, उसमें बढ़ावा देना, प्राणी मात्र पर दया प्रेम करना। ज विज्ञान निष्ठ भाव, मानवतावाद, संशोधन विचार और सुधारणा का विकास करना। छ सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करना, हिंसाचार को त्यागना। य राष्ट्र की तरक्की हो, उपक्रम बढ़े, उसके लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रयास करे। तो मां बाप ने अपने बालक को 6 से 14 साल तक शिक्षण देना चाहिए। महिला उत्थान के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, बताइए। हजारों साल से महिलाओं का शोषण हो रहा था। पर्दा पद्धति, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथा थी और संविधान ने उनको मुक्त किया। महिलाओं का विकास होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया था, लेकिन किसी भी सदस्य ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अंत में उन्होंने मंत्री पद का इस्तीफा दिया। यह शोकांतिका है। बाहर से महिला के प्रति दिखावा करना, लेकिन अंदर से उनका मन विषारी है। संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत महिलाओं को अधिकार दिए गए। समान मेहनताना यानी समान वेतन, गरिमा और शालीनता अधिकार, महिलाओं को अपमानित ना करे, ऑफिस और कार्यस्थल पर शोषण की सुरक्षा, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, पहचान जारी नहीं करने का, मुफ्त कानूनी मदद, रात में महिला को गिरफ्तार ना करे, वर्चुअल शिकायत करने का अधिकार, ये सब दिए गए। भारत की राष्ट्रपति माननीय मुर्मू मैडम आज जो राष्ट्रपति बनी, यह संविधान की देन है। साथियों, मजदूर लोगों के काम करने के 12 घंटे निर्धारित थे, लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत के पहले श्रम मंत्री और कानून मंत्री बने, तब डॉक्टर बाबा साहब ने मजदूरों की सेहत का ख्याल रखते हुए
12 घंटों में से 4 घंटा कम करके 8 घंटों का प्रावधान किया। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विकास के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? संविधान में कलम 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण हेतु प्रावधान किया है। शिक्षा के लिए पहली से पीजी तक शिष्यवृत्ति दी जाती है। बाहर देश में उच्च शिक्षा हेतु मदद की जाती है। मेडिकल, इंजीनियर, IIT, IIM सर्विस में 15% और 7.5% आरक्षण है। सामाजिक न्याय विभाग एवं आदिवासी कल्याण विभाग राज्य में स्थापित किए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उसके लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कामगार मंत्री थे, तब महिलाओं के लिए विशेष मातृत्व अवकाश यानी कि छुट्टियों की व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब ने की थी। उसी के तहत 2017 में संवैधानिक सुधार होकर 26 सप्ताह यानी कि लगभग 6 से 6.5 माह की छुट्टियों का प्रावधान किया है। इसलिए हम महिलाओं को डिलीवरी के लिए 6 माह की छुट्टियां मिलती है। गरीब और पीड़ित महिलाओं को अधिकार होने पर भी जल्दी न्याय नहीं मिलता, यह गंभीर बात है। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग निर्माण किया गया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। योजनाओं के मूल्यांकन, अधिकार, संरक्षण से वंचित रखने पर आयोग इंक्वायरी करके कार्यवाही करता है। अनुच्छेद 338C के तहत अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। आर्थिक, सामाजिक एवं संरक्षण के बारे में अगर हनन हुआ तो न्याय देने का कार्य यह आयोग करता है। साथियों, महिलाओं को उनके काम के स्थल पर प्रसाधन समस्याओं के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने उनके काम की जगह पर स्वच्छता गृह की व्यवस्था का प्रावधान किया तथा